अल्लाह की अताअत, और वो कुछ जो वो कुछ खुद पढ़ा करते थे। अब जैसे मैं नबी रज़ा शाह साहब की बात करता हूँ, तो नबी रज़ा शाह साहब ने अपनी ज़िंदगी में चहल कहाव कसरत से पढ़ी है। हमारे पूरे सिलसिले के अंदर वो वाहिद बुजुर्ग हैं कि जिन्होंने 9 दिन के अंदर, कितने दिन में, 9 दिन में एक वजू से 1.25 लाख चहल काफ पढ़ी है आपने। ये बाकायदा तौर पे हमें अपनी किताबों में मिलता है, हमने अपने बुजुर्गों के मुंह से सुना है। और आपने चहल काफ इतनी पढ़ी थी कि आपके जो गला था ना वो मुतासिर हो गया था। हमारे खानवादे के अंदर चहल काफ का अमल, जो मैं आज आपको ये अमल बताऊंगा, चहल काफ का कसरत से पढ़ाया जाता है, बाकायदा तौर पे याद कराया जाता है। और जब हमारे ख़ानदान के अंदर कोई मुरीद होता है, किसी को खिलाफत अता होती है, जब उसको शिजरा दिया जाता है, उसको किताब दी जाती है शिजरे की, जो उसके अंदर मामूलात मशाइख उसमें मौजूद होते हैं, उसमें औराद व वज़ाइफ मौजूद होते हैं, उसके अंदर चहल काफ सर फहरिस्त होता है। जितने भी अबुल उलाई आपको मिलेंगे, चाहे आपको पाकिस्तान में मिलें, हिंदुस्तान में मिलें, लाहौर में मिलें, इस्लामाबाद में मिलें, पेशावर में मिलें, कराची में मिलें, जिस सिटी में मिलें आपको, जो अपने आप को अबुल उलाई कहते होंगे और सिलसिले का ताज अबुल उलाई पहनते होंगे, वो यकीनन चहल काफ के बारे में जानते होंगे और पढ़ते होंगे। अब चहल काफ क्या है? चहल काफ की निस्बत हमारे ख़ानदान कादरिया की ख़ास निस्बत, यानी कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वज्द की कैफियत में निकले हुए वो अल्फाज हैं, वो इबारात हैं, वो कलमात हैं जो मकबूल बारगाह हुए कि कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का। इसके अंदर 40 काफ हैं, इसलिए इसको चहल काफ कहा जाता है। चहल काफ पढ़ने वाले पर खुसूस जो नज़र होती है वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बातिनी फैज़ उसको मिलता है। अब हर बंदा कादरी होने पे फ़ख्र महसूस करता है। क्यों? क्योंकि कैसा उसका मालिक है, कैसा उसका बादशाह है, कैसा उसका सुल्तान है और कैसा उसका हाकिम है। हमारा ख़ानदान तो कादरी है, चहल काफ ख़ानदान कादरिया से ही निकली है और अपने उरूज को जो पहुंची वो अबुल उलाइयों में पहुंची। हर कादरी चहल काफ नहीं पढ़ता, लेकिन हर अबुल उलाई चहल काफ ज़रूर पढ़ता है, चाहे वो अपने विर्द में रखे, चाहे वो 1 बार पढ़े, चाहे वो 11 बार पढ़े, चाहे वो 1100 बार पढ़े, चाहे वो उसका अमल करे, करता ज़रूर है वो। हमारे खानवादे में मियाँ हुजूर ने अपनी तमाम औलादों को चहल काफ की तालीमात दी हैं। हमने भी चहल काफ का अमल किया है, मेरे भाइयों ने भी अमल किया है। अगर मैं अपने भाइयों की अगर मैं बात करता हूँ तो चहल काफ में हमारे सबसे ज़्यादा जो रियाजत की है वो मेरे छोटे भाई ने की है, मोहम्मद वासिक अहमद ने। उसने चहल काफ में बड़ी रियाजत की है और उसको बाकायदा कमरे में बंद करके मियाँ हुजूर ने चहल काफ कराई है उसको। जो अच्छा काम करता है हम उसको सराहते हैं, हम उसको बयान करते हैं ताकि आप लोग भी अपने आप के अंदर एक जस्तुजू, एक जुनून पैदा करें। अब चहल काफ है क्या, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको अपना पास रख लेना, बाकी आपको पीडीएफ भी मैं इसकी सेंड कर दूंगा चहल काफ की। अब चहल काफ हमने पढ़ना किस तरह है कि जो आम लोग हैं, जो अपने मसाइब में गिरफ्तार हैं, परेशानियों में हैं, मुब्तला हैं, जो चाहते हैं कि इन मसले से जल्द में शॉर्टकट रास्ते में निकल जाएं, ये चहल काफ वो है जो आपको मुख्तसर तरीन रास्ते से निकाल देती है। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा परेशान है, वो 11 मरतबा चहल काफ इसी नीयत से पढ़ ले, अल्लाह ताला उसके रास्ते बना देगा। कफ़ा का रब्बू का कम यकफ़ी का किफ़त किफ़ो ककमिनी कान अमिन लका का तकरी करी ककरी करीम फ़ी कबदिन तजल्ली मुशक शकतो का लुक लुक लका का कफ़ा का माबी कफ़ा का भी कुर्बत यो कौ काबिन काना ताकि कौ काबिन फलक।
ये हमने बहुत पढ़ी है, इतनी रवानी थी कि बिल्कुल रवानी के साथ हम इसको पढ़ा करते, क्योंकि हमने इसको कसरत से पढ़ा है। जब आप इसकी रियाजत करेंगे तो आप इसको 111 मरतबा पढ़ना शुरू करें। जब 111 मरतबा पढ़ने में आपकी रवानी हो जाए, जैसे मैंने भी रवानी से पढ़ा है, तो फिर आप इसको अमल जब करेंगे तो 1100 मरतबा करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखना, चेल काफ का ताल्लुक चेल काफ की निस्बत बिलखुसूस रबीउल सानी से है, जो आने वाला महीना है। अब जैसे आज 15 रबीउल अव्वल है ना, अब 15 दिन के बाद जो दिन शुरू होगा, जो तारीख, जो चांद अब शुरू होगा, चढ़ेगा, ये महीना चहल काफ के लिए मैंने कसरत से मुफीद पाया है, क्योंकि इसकी ख़ास निस्बत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी से है, रहमतुल्लाह अलैह से है। और जो लोग चहल काफ के मामलात में जल्द कामयाब होना चाहते हैं, उनको चाहिए कि वो चहल काफ रबीउल सानी में मुकम्मल कर लें। 1100 मरतबा नहीं पढ़ सकते, 111 मरतबा पढ़ लें, पूरे 40 दिन मुकम्मल कर लें। ये आम लोगों के लिए ज़कात का तरीका है कि जिससे वो अपने काम कर सकेंगे। और अपने विर्द में 111 बार रखें। 111 बार विर्द में नहीं रख सकते तो सिर्फ 11 मरतबा विर्द में रख लें इसको। और जो लोग इसके आमिल हैं और मज़ीद इसमें तकवा इख्तियार करना चाहते हैं, इस पर और रियाजत मजबूत करना चाहते हैं अपनी, तो वो सिर्फ और सिर्फ 1100 बार करना शुरू करें। अच्छा, अब वो लोग जो चेल काफ के ज़रिए बाकायदा हाज़िरी करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि 1111 मरतबा 40 रोज़ तक पढ़ें। जो चेल काफ की जो नूरी मौकलात हैं, जो नूरी मखलूक़ात हैं, जब इंसान 1111 मरतबा कब्रिस्तान में पढ़ता है, 1111 मरतबा समंदर पे खड़े होकर पढ़ता है, 1111 मरतबा अपने घर में आके पढ़ता है, 1111 मरतबा दरिया के किनारे खड़े होकर पढ़ता है, तो वो नूरी मखलूक़ात उसके सामने ऐसे रूबरू आ जाती है। लेकिन उसके लिए उसको इजाज़त तलब करना ज़रूरी है, क्योंकि चहल काफ बहुत जलाली अमाल में से भी है। ये अपना ना जलाल भी रखती है और कमाल भी रखती है। जो काम किसी अमल से ना हो रहा हो, वो चहल काफ से करे, देखें 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। और चहल काफ ये समझ लें कि जो शयातीन जिन्नात है ना, उनकी ये मौत है। यानी कि जिन्नात जो ना कांपते हैं चहल काफ के आमिल से। कोई खबीस, कोई गंदी, कोई खबास, कोई चुड़ैल, कोई जिन्नात, शयातीन जिन्नात चहल काफ के आमिल के आगे टिक नहीं सकते। ये खासियत है चहल काफ की कि चहल काफ का आमिल अगर इस घर में मौजूद है तो इसके 40 घर राइट, 40 लेफ्ट, 40 सामने और 40 पीछे कोई शयातीन जिन्नात नहीं गुजरते उसके खौफ से, क्योंकि उनको मालूम कि अगर वो उस जगह से गुजर गए तो वो जल के खाक हो जाएंगे। यानी कि इसका जलाल इतना है चहल काफ का। अब आप देखेंगे कि जितने भी आपको रूहानी मुअल्लिज मिलेंगे, जितने भी आपको तावीज़ करने वाले मिलेंगे, जितने भी आपको आमिलीन मिलेंगे, उनका ज़्यादातर ताल्लुक अबू लुलाई घराने से होगा। क्यों? क्योंकि बाकायदा तौर पे अबू लुलाइयों के अंदर तालीमात दी जाती हैं, सलासिल की भी तालीमात दी जाती हैं, रूहानियत की तालीमात दी जाती हैं, और जो शख्स अमलियात में शगाफ रखता है, जस्तजू रखता है, शौक़ रखता है, उसको उसकी भी तालीम दी जाती है। ये नहीं कि सिर्फ जैसे नक्शबंदी करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में तालीम है के बाद आप जाओ इसमें ज़ात करो और अपने लताइफ को बेदार करो, दूसरे का आपको कोई वास्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं है। हर ख़ानदान का अपना अपना तरीक़ाकार है। जब आप रूहानियत के रास्ते पर हो तो सिलसिले की तालीमात भी सीखो, सिलसिले के अमाल भी जानो, सिलसिले की जिक्र व अस्कार भी करो, और सिलसिले के उन अमाल को भी करो जो पोशीदा अमाल हैं। और चहल काफ तो ऐसी है कि हमारे दादा मियाँ हज़रत मुखलिसुर रहमान जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह ने भी पढ़ा, हज़रत शेख अब्दुल हई शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी कसरत से पढ़ा, हज़रत नबी रज़ा शाह साहब ने भी पढ़ा, और शाह मोहम्मद हसन भी रहमतुल्लाह अलैह, आप भी जिनका मज़ार भैंसुड़ी शरीफ में है ज़िला रामपुर में, आपने भी कसरत से चहल काफ पढ़ी है।
आपके भी बाकायदा खानवादे में चेल काफ आज भी है। और फिर हमारे दादा मियाँ उस्मान अली शाह साहब, जब आप हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पर आए थे, आपने भी चेल काफ कसरत से पढ़ी है। आपने सारी ज़िंदगी चेल काफ कसरत से पढ़ी है उस्मान अली शाह साहब ने। और हमारे मियाँ हुजूर को चेल काफ की इजाज़त दो बुज़ुर्गों से हुई, एक उस्मान अली शाह साहब से और एक हज़रत ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह साहब से। हम लोग वो खुश नसीब लोग हैं जो उन दो बहते दरियाओं से हम फैज़ उठा रहे हैं, जो एक दरिया हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम की औलादों से हैं और एक दरिया हज़रत इमाम हसन अली मकाम की औलादों से हैं। हम तो दोनों औलादों का फैज़ हम लोग ले रहे हैं। हम लोग तो वो खुशनसीब लोग हैं कि हमें घर बैठे वो पोशीदा अमाल हम लोगों को तालीम किए जाते हैं कि जो नायाब हैं। अब आप इसका तरीक़ेकार समझ लें कि जो आम लोग हैं वो चेल काफ अगर रबीउ सानी में करना शुरू चाहते हैं तो 111 मरतबा पढ़ लें। अगर उनकी स्पीड हो और वो रवानी के साथ पढ़ सकते हों, तवज्जो के साथ पढ़ सकते हों, तो वो 1100 मरतबा 40 दिन मुकम्मल करेंगे तो ये इसकी ज़कात अदा हो जाएगी। हमने तो 3125 बार भी पढ़ा है। घंटों लगते थे, 6-6, 8-8 घंटे लगते थे। लेकिन आप इसको अपनी बयाद शाज़िलिया में नोट कर लें कि 1100 बार 40 दिन पढ़ लें। अच्छा, हाज़िरी की नीयत से पढ़ना है, 1111 बार 40 दिन कर लें। अगर 111 बार आम दिन करना चाहते हैं 111 बार रख लें। अच्छा, अपने विर्द में अगर रखना चाहते हैं आप चाहते हैं कि हम अबुलुल्लाह फैज़ भी लें हाथ के हाथ, क्योंकि जब फैज़ बढ़ रहा है, दरिया बह रहा है, हमारी प्यास तो नहीं बुझती ना, तशनगी तो रहती है ना, तो हम हर दरिया से एक एक गिलास पानी पिए, तो हम सिर्फ 11 बार उसको अपने विर्द में रखें। लेकिन रखें ज़रूर। जो हमारे पीर भाई हैं, जो हमारी पीर बहनें हैं, जो हमारे मुरीदीन हैं, जो हमारे शागिर्द हैं, वो कम से कम 11 बार तो अपने विर्द में रख लें। अब आ जाते हैं हम काम के लिए कि हम इससे काम किस तरह करेंगे। देखें, जब हम रियाजत करेंगे तो सिर्फ हम चेल काफ पढ़ेंगे, बस सिंपल, कुछ आगे पीछे नहीं करेंगे जब हम इस पर रियाजत करेंगे। लेकिन जब हम काम करेंगे किसी का, मिसाल के तौर पर, अब मैं एक राज की बात आपको बता देता हूँ इस चेल काफ के अंदर, कि जब अगर मिसाल के तौर पे अगर आप इलाज करते हो, रूहानी मुअल्लिज हो, अगर कोई जिन्नात किसी के ऊपर आ जाता है, कोई जादू किसी के ऊपर आ जाता है, अब वो किसी चीज़ से कंट्रोल नहीं होता, आप चेल काफ पढ़ लें लेकिन उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो 4 इस्म मैं आपको बता देता हूँ, वो उसको सिर्फ याद करें। वो सिर्फ काम के लिए है, रियाजत के लिए नहीं है, ये बात याद रखना। वो लिख लें आप अपने पास कि हम किस तरह काम करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे किसी शख्स के वजूद के अंदर कोई शैतान है तो हम उसका हाथ पकड़ लेंगे, अगर मर्द होगा, और अगर औरत होगी तो हम रुमाल रख के उसकी उंगली शहादत की पकड़ लेंगे। और उसके बाद चेल काफ पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे या का, क्या, या का, बी का, फसा का, फी का, फिर हम पढ़ेंगे बेहक के, कफ़ा का, रब्बू का, कम यकफी का। इस तरीके से भी पूरी चेल काफ पढ़ लेंगे। 11 मरतबा पढ़ेंगे, आपको बाकायदा खुद हिद्दत महसूस होगी कि जैसे आपने कोई गर्म चीज़ पकड़ी हुई है और वो अंदर जलने शुरू हो जाएगा। ये 4 जो इसी में ना, ये काम के लिए कमाल की अपने अंदर रूहानियत और महारत और रखते हैं, अपने अंदर कैफियत रखते हैं, जो किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, सख्ता करने के लिए काफ़ी है। जिसे हम कहते हैं ना सख्ता करदम, काफ़ी है। जादू के उतारने के लिए, किसी परेशानी में गिरफ़्तार हो जाएं, कोई मसाइब में गिरफ़्तार हो जाए, कहीं फंस जाएं, कोई नुकसान हो जाए, कोई कुछ हो जाए, किसी का काम करना हो, किसी का अमल करना हो, आप यही 4 हरूफ पढ़ें और बेहक के, कफ़ा का, रब्बू का पूरी चेल काफ पढ़ें। आप देखें 11 मरतबा पढ़ने से आप कैसे निकल जाते हैं। बाकी हांडी वाले मैंने तरीक़ेकार समझाएँ, मुख्तलिफ अमाल समझाएँ, बंदिश लगाने के तरीके समझाएँ, बंदिश हटाने के तरीक़ेकार समझाएँ, दूसरे तरीक़ेकार समझाएँ कि जब आप वो तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे तो आप हुर्फ के अंदर या का, बी का, फसा का, फ़ी का ये लगाएंगे और फिर इसका कमाल देखेंगे आप। मैं अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ। ये मकसद इसके मैंने बहुत तासीर देखी है।
और हमारे ख़ानदान अबू लुलाई के अंदर चहल काफ, सिर्फ चहल काफ पढ़ी जाती है, ये इस्म नहीं पढ़े जाते, ये याद रखना। सिर्फ चहल काफ पढ़ी जाती है, ये इस्म सिर्फ काम के लिए हैं। अगर हमने कोई काम करना है तो इससे जरिए कर दिया, सिर्फ रियाजत करना है तो हमने सिर्फ चहल काफ पर रियाजत करनी है बस। आज भी हमारे ख़ानदान के अंदर, हमारे शिजरे के अंदर चहल काफ मौजूद है। चहल काफ आपके रूहानी हिसार के दायरे को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कुव्वत रखता है कि जिसकी कोई हद नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो शख्स चहल काफ का आमिल होता है वो कभी रुजत का शिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसका जो रहबर होता है, उसका जो रहनुमा होता है, वो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। क्योंकि चहल काफ पढ़ने वाला उसी दरिया में बहता हुआ उसी समंदर में जा मिलता है। अब मैं जिसको याद करूँगा, एक दिन मेरे अंदर उसकी आदत आ जाती हैं। आप तजर्बा करें ना, आप जिससे मोहब्बत रखते हैं, आप कोशिश करेंगे उस जैसा बनने की, उन जैसे अमाल करने की, उन जैसी अपनी ज़िंदगी बसर करने की, तो फिर एक वक्त आता है वो आप में सलाहियत कर जाता है। शुरू में आपको कदम उठाना है, बाकी आगे पहुँचाना आपका काम नहीं है, उन्हीं का काम है। तो जो लोग चहल काफ करना चाहते हैं, हमारी तरफ से मेरे जो चाहने वाले जो लोग हैं, जो मेरे साथ सफ़र में शामिल हैं और कदम ब कदम चल रहे हैं, उनको इजाज़त है। और जो दूसरे खानवादे के लोग हैं वो मुझसे इजाज़त तलब कर सकते हैं। और जिन लोगों को, अच्छा ये अभी इस वक्त बताने का मकसद क्या है कि आप चहल काफ अगर जिन लोगों को याद नहीं है वो याद कर लें, अभी वक्त है, अभी टाइम है। रबीउल सानी में 111 बार पढ़ लीजिएगा, आमिल हो जाएंगे आप।
तो चहल कहाव ये समझ लें कि हमारे ख़ानदान की जान है, और जो हमसे मोहब्बत रखता है, हमारे बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखता है, उसको चाहिए कि वो चहल कहाव से मोहब्बत करे, चहल कहाव से उसकी उनसियत हो, चहल कहाव के जो रूहानियत है उसकी रूहानियत उस शख्स से मानूस हो, और जो चाहता है कि उसकी निस्बत हमेशा कायम रहे तो वो चहल कहाव को हमेशा अपने विर्द में रखे, क्योंकि चहल कहाव एक ऐसी निस्बत है कि ये एक दूसरों से जुड़ी हुई है, एक कड़ी के मानिंद है। अगर मैं अपने अबू लुलाई ख़ानदान की अगर बात करता हूँ तो तमाम औलिया कराम एक कड़ी के मानिंद हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जो कड़ी से हट जाता है वो फिर वो उस कड़ी में शुमार नहीं होता, चाहे वो कितनी कीमती क्यों ना हो। जब वो उसमें जुड़ी हुई होती है तो वो एक पूरे जंजीर के मानिंद होती है। तो हमारे ख़ानदान में चहल कहाव के बड़े बड़े आमिल गुजरे हैं, हमारे पीर भाई ने बड़ी बड़ी रियाजतें करी हैं चहल कहाव पर जी, बड़े कमाल के लोग गुजरे और तजर्बात करते थे, बाकायदा अमाल करते थे। अमल जब करते थे तो नज़र आता था सामने। तो चहल कहाव की इजाज़त हमारी तरफ से तो आप लोगों को है, बाकी अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और एक बात याद रखिएगा कि जब चाँद की 24 तारीख़ हो आपके मुल्क में, आपके शहर में, जिस दिन चाँद की 24 तारीख़ हो, आपने उस दिन थोड़ा सा मीठा मंगवाना है और एक गिलास पानी रख के आपने चारों कुल पढ़ना है, और जिसको ख़त्म का तरीक़ेकार होता है वो पढ़ लेना, सूरह यासीन पढ़ लेना और कुछ सूरतें पढ़ लेना। उसके बाद ये तमाम का तमाम अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में पेश करना, और फिर इसका सवाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अंबिया कराम और दर्जा बदर्जा सब के साथ होते हुए बिलखुसूस हज़रत दादा मियाँ नबी रज़ा शाह साहब को इसका इसाल ज़रूर करना और आपके आबा व अजदाद पे करना। तो इंशाअल्लाह ताला उनकी रहमत के साए में आप भी होंगे और आपके ऊपर भी उनका खुसूसी फैज़ान होगा, खुसूसी फैज़ उनका मिलेगा आपको, और खुसूसी तवज्जो आप पर होगी उनकी। और चलें एक तजर्बा करके देख लेना आप भी कि एक कोई मसाइल आप अपना रख लेना कि जो आपके लिए ज़्यादा परेशानी का बाइस हो। आप चाहते हो कि आप उस मसले से आपका छुटकारा मिल जाए, तो आप चाँद की 24 तारीख को कुछ घर में मीठा बनवा लो, जर्दा बनवा लो, खीर बनवा लो, गुड़ के चावल बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। नहीं बनवा सकते बाहर से ले आओ, बाज़ार से ले आओ। अपना मसला अपने सामने रखो, नियत करो और फिर कलाम इलाही पढ़ो, चारों कुल पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ो और फिर अपना मसला बयान करके हुजूर की बारगाह में पेश कर कर आप नबी रज़ा शाह साहब की बारगाह में पेश करें और उनके वसीले से दुआ करें। हज़रत नबी रज़ा शाह साहब के वसीले से दुआ करें, इंशाअल्लाह वो मकसद आपका हल होगा और आपको मायूसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको पता लगेगा वो कितने मकबूल बारगाह हैं। रब सुनता है, देखता है, बोलता है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा पसंद क्या है? अपने दोस्तों के बारे में सुनना, जानना, क्योंकि वो उनके मामले में बहुत मजबूत भी है और बहुत नाजुक भी है। छुट्टे ही वो ऐलान जंग करता है। अगर कोई शख्स उसके वली से, उसके दोस्त से दुश्मनी रखता है ना, तो अल्लाह ताला ख़ुद बीच में आकर ऐलान जंग कर देता है कि अब इसने इससे दुश्मनी नहीं रखी, इसने मुझसे दुश्मनी रखी, अब मैं इसका इंतकाम लूँगा। किसका? अपने वली का, अपने दोस्त का। कभी दोस्तों के झगड़ों में ना पड़ना, वरना तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि पता नहीं कौन अल्लाह का दोस्त है, इसलिए सबकी इज्जत किया करो, सबका अदब किया करो, सबके काम आया करो। देखो तुम्हारे हाथ में जो है ना वो कोशिश है, तुम्हारा हाथ में सिर्फ कोशिश करना है, शिफा देना तुम्हारा काम नहीं है, वो तुम्हारे रब का काम है। अब जैसे पेशेंट होते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, कई पेशेंट आते हैं, हज़ारों पेशेंट आते हैं, तो मैं क्या करता हूँ? लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, कि मैं उनके लिए कोशिश करता हूँ
और अल्लाह फरमाते हैं जो जिसके लिए कोशिश करता है उसको वही मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ, अब जैसे मिसाल के तौर पे मेरे पास पेशेंट आए, अब मैंने उनके बारे में चेक किया, उनको देखा, उनका मामला हुआ, अब मेरा काम कोशिश करना है, शिफा देना नहीं है, वो रब का काम है। अगर माज़ अल्लाह मैं ये कहूँ कि मैं शिफा दूंगा तो फिर ये दावा हो जाता है, फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। हमारा काम, तुम्हारा काम, जो मेरे साथ लोगों के इलाज करते हैं, सिर्फ कोशिश करना है और सही करना है। हमारे हिस्से में सिर्फ सही करना है, कोशिश करना है, बाकी मंजिल पे हम खुद पहुंच जाएंगे।